इसलिए जिसका सहस्रार जागृत होता है वह स्वयं विधाता का स्वरूप माना गया है, उसको ब्रह्मा माना गया है, उसको विष्णु माना गया है, उसको रुद्र माना गया है। वह संहार करता है, वह पालन करता है, वह उत्पन्न करने वाली क्रिया है, वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नवीन स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, नवीन स्वर्ग को बना सकता है, और मनुष्य को अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है, वो मनुष्य को 1000 वर्षों की आयु दे सकता है, वह स्वयं 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है, वह सिद्धाश्रम में जा सकता है, वह चाहे तो अपने स्वरूप को किसी भी आकार में बदल सकता है और सैकड़ों बार सिद्धाश्रम में जा सकता है, सैकड़ों बार सिद्धाश्रम से आ सकता है, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रह सकता है और वह चाहे तो चिर यौवनवत बना रह सकता है। यह तभी संभव है जब उस अमृत का पान करने की क्रिया का उसको ज्ञान हो, जब उसको मालूम हो कि सहस्रार से जो अमृत टपक रहा है वह ऊपर उठती हुई शक्ति उस अमृत को अपने मुंह में लेकर के पी सकती हो, और जब पीने की क्रिया होती है, जब वह शक्ति उस अमृत को पीती है तो अपने आप में मृत्यु हजारों करोड़ों मील पीछे हट जाती है। काल उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि वह अमृत्यु की ओर अग्रसर होता है, वह अमृतमय बन जाता है, वह चेतना युक्त बन जाता है, वह प्राणमय बन जाता है। यह तो जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि वह सामान्य मानव जीवन नहीं रह पाता, वह देव जीवन बन जाता है, वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है, वह चाहे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक, गौलोक, महालोक, भूलोक, भूलोक, तपालोक, सत्यलोक और चाहे किसी प्रकार का लोक है, वह किसी प्रकार की लोक में यात्रा कर सकता है, सशरीर जा सकता है, आ सकता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता है, पवित्रता है, दिव्यता है, जहां जाने के लिए योगीजन तरसते हैं। उस स्थान तक पहुंचने की क्रिया को तभी संभव है जब वह सहस्रार को जागृत कर सकता है, क्योंकि सहस्रार तो अमृत का एक कुंड है जहां से निरंतर अमृत टपकता रहता है, और वह शक्ति जो आपने ऊपर उठाई है उस शक्ति के माध्यम से आप उस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, और उस अमृत को पान करने की क्रिया अमृत्यु की क्रिया है। इसलिए जब हम उपनिषद में कहा है मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें मूलाधार से सहस्रार तक जाने की क्रिया प्राप्त करनी है, और इस सारी क्रिया में तुम्हारा साथ देता है तुम्हारा गुरु, वह गुरु जो स्वयं ब्रह्ममय है, वह गुरु जिसकी कुंडली जागृत है, वह गुरु जो सहस्रार जागरण कर चुका है, वह गुरु जो सिद्धाश्रम में जाने में समर्थ है, वह गुरु जो अपने स्वरूप को छोटा और बड़ा कर सकता है, वह गुरु जो अणु से महान, परमाणु अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान है, मगर उसके बाद भी सरल है, सामान्य है, सहज है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा सीख सकते हैं, उसके द्वारा अपने आप को विराट शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। और इस प्रकार की जब स्थिति प्राप्त होती है तब व्यक्ति स्वयं नादमय बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म को नाद कहा गया है। नाद का तात्पर्य है सारा शरीर झंकृत हो जाना। जब मंत्र उच्चारण करता है तो केवल उसके होठ, उसकी जिह्वाई उस मंत्र का उच्चारण नहीं करती, उसका प्रत्येक रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाता है। एक साथ 84 लाख मंत्र का उच्चारण एक क्षण में होता है, क्योंकि 84 लाख रोमकूप हैं हमारे सारे शरीर में। अगर सारे शरीर के छिद्रों की गणना की जाए तो 84 लाख है, और उस समय जब वो एक मंत्र उच्चारण करता है तो 84 लाख मंत्र एक साथ उच्चरित होते हैं। वह नाद है, क्योंकि नाद केवल मुंह से नहीं निकलता, प्रत्येक रंध्रकूप से निकलते हुए शब्द को नाद कहा गया है, और यह नाद ब्रह्म तब उत्पन्न होता है जब वो सहस्रार तक पहुंचता है। सहस्रार पहुंचने पर जब अमृत का रसास्वादन करता है, सहस्रार पहुंचने पर जब अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान होता है, जब अपने आप के सिद्धाश्रम पहुंचता है, तब उसके शरीर के समस्त चक्र, शरीर के समस्त रोम को पूर्ण रूप से चैतन्य और जागृत हो जाते हैं, और जागृति नहीं होते, अपने आप में ग्रहण करने की और प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसकी जीभ नहीं बोलती, फिर उसके होठ नहीं बोलते, फिर उसका मुंह नहीं बोलता, तो उसका प्रत्येक शरीर का रोम रोम बोलता है, प्रत्येक शरीर का छिद्रकूप बोलता है, प्रत्येक शरीर का अणु परमाणु बोलता है, उसके शरीर का अंतर्भाग बोलता है, बाह्य भाग बोलता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में अत्यंत शांतमय और श्रेष्ठतम क्रिया का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहा गया है, पूर्णता कहा गया है, 16 कला युक्त कहा गया है।